जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जनक सुता जनक जी की लड़की, जगत की जननी, जनक सुता जग जननी, जानकी माता, जिनका नाम है जानकी माता। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो करुणा के समुद्र श्री रामचंद्र जी हैं, उनके अति प्रिय हैं। ताके जुग पद कमल मनावो, उनके दोनों चरण का मैं वंदना करता हूँ। जासु कृपा निर्मल मति पावो, जिनके कृपा से मेरा बुद्धि निर्मल हो, स्वच्छ हो, सभी का भला हो। आगे की कथा मैं आप लोगों से सुनाता हूँ। पार्वती माता और भोलेनाथ की शादी संपन्न हो गई और माता पार्वती की माँ मैना अपनी लड़की से बिछड़ते समय बार बार मिल रहे हैं। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, प्रेम परम कछु जाई न बरना। सब नारी ने मिली भेंटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटान। सब नारियों से माता पार्वती मिल रहे हैं और सबसे मिलने के बाद अपनी माँ से जाके लिपट जा रही हैं। कैसे लिपट रही हैं उसका विशेष वर्णन रामचरितमानस में किया गया है छंद के द्वारा। जननी ही बहोरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पही गई। याचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसे, निशान नभ बाजे भले। पार्वती माता जो जगत की जननी हैं, जगत की माँ हैं, सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाली हैं और सभी की मनोकामना को पूर्ण करें भगवान। मैं इस आशा से आप लोगों को ये रामचरितमानस की कथा सुना रहा हूँ। पार्वती माता अपनी माँ से, मैना माता से मिल मिलकर चली हैं। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए, सभी माताएं। और पार्वती माता फिर के मुड़ के अपनी माता मैना की ओर देखती हैं। तब सखी उन्हें भोलेनाथ के पास ले जा रहे हैं। पकड़ के महादेव जी सब याचकों को सबके मन के अनुसार वरदान दिए और सबको संतुष्ट करके पार्वती माता के साथ पर्वत कैलाश पर जा रहे हैं। और सभी देवी देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आकाश से सुंदर नगारे बज रहे हैं। सभी देवी देवता का खुश होने का कारण एक ही है कि तारकासुर को वही मार सकता है जो भोलेनाथ के लड़का होंगे, वही तारका को मार सकता है। नहीं तो अन्यथा सभी देवी देवता को तारका
व्यवस कर रखी है, सभी को जीत रखी है। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन यति हेतु, विविध भांति परितोषु करे विदा किन्हें वृष केतु। चले हिमवान जी पार्वती माता के पिता भोलेनाथ के साथ, बारात के साथ अत्यंत प्रेम से भोलेनाथ को पहुंचाने के लिए चल पड़े हैं। वृषकेतु यानी भोलेनाथ जी बहुत तरह से अपने ससुर गिरिराज महाराज को संतोष कराकर वापस घर लौट जाने को कह रहे हैं और विदा कर दिए उनको कि अब आप वापस हो जाइए, हम लोग सकुशल कैलाश पर्वत पर चले जाएंगे और आप अपनी लड़की का, पार्वती का चिंता ना करें उतना। तुरत भवन आए गिरिराय, सकल शैल सर लिए बुलाए। तुरंत पर्वत के राजा गिरिराज जी, हिमराज जी तुरंत अपने घर को लौट आए और जितने भी गिरिराज के घर में न्योता के तौर पर निमंत्रित हुए थे, जो भी देवी देवता आए सभी को बुला लिए और सभी जितने पर्वत तालाब जिनको भी आमंत्रित किए थे सभी को बुला लिए अपने पास। और क्या कर रहे हैं देखिए, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्हें हिमवाना। आदर पूर्वक हिमवान जी पार्वती माता के पिताजी आदर और स्नेह सत्कार के साथ दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबको विदाई में मिठाई कपड़ा जो जथा जोग सबको दे करके विदा कर दिए। अब इधर इनके घर से जो भी कुटुंब थे, जो भी संबंधी थे, सभी विदा हो चुके। अब उधर भोलेनाथ और पार्वती माता की तरफ चलते हैं हम लोग। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूँ बखान। जब भोलेनाथ जी पार्वती माता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँच गए, तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। जो इनके बारात में आए थे, जो आमंत्रित थे, जथा जो सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए, अपने अपने लोक को, अपने अपने राज्य को संभालने के लिए चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती माता और जगत के पिता भोलेनाथ जी, शिव जी यानी भोलेनाथ जगत के माता पिता हैं, पार्वती माता और महादेव जी। इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता, मैं उनके श्रृंगार का वर्णन करने का कोशिश नहीं करता। और देखिए, करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत वासहि कैलास। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। माता पार्वती और महादेव जी, देवों के देव महादेव भोलेनाथ जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं। वे भोलेनाथ और पार्वती माता नित्य नए
विहार करते हैं, यानी रोज नए नए जगहों में घूमने जाया करते हैं। इस प्रकार बहुत दिन बीत गया, बहुत समय बीत चुका। तब जन्म्यो सट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जेहि मारा। बहुत दिन जब बीत चुका भोलेनाथ और पार्वती माता के शादी का, और बहुत दिन घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर आते थे, हर जगह घूमते थे, सभी जगत का संचालन करने वाले। तब भोलेनाथ पार्वती माता का एक लड़का पुत्र पैदा हुए, सटबदन यानी 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी का जन्म हो चुका, और उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारका राक्षस को मारा। तब जन्म्यो सट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जेहि मारा। तब कार्तिक भगवान पैदा लिए, जिन्होंने लड़ाई में तारका राक्षस को वध कर दिए। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जग जाना। सभी वेद, सभी शास्त्र और सभी पुराणों में स्वामी कार्तिक जी के जन्म की कथा प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं, और सारा संसार इस बात से विदित है कि पार्वती माता और महादेव जी के पुत्र कार्तिक जी, जो माता पार्वती के पेट से पैदा हुए हैं, उनके बारे में वर्णन कर रहा हूँ। देखिए, जगु जान सन्मुख जन्म कर्म, प्रताप पौरुषारथु महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर, चरित संक्षेपहि कहा। यह उमा शंभु विवाह, जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। सदानंद यानी 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत, पूरे ब्रह्मांड जानता है। इसलिए मैं वृषकेतु भोलेनाथ के पुत्र कार्तिक जी के चरित्र को संक्षेप में ही आप लोगों से कह के सुना दिया। भोलेनाथ पार्वती माता के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। यह उमा शंभु विवाह, जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। ऐसा वेदों में लिखा हुआ है कि भोलेनाथ और पार्वती माता के विवाह की इस कथा को जो लोग स्त्री पुरुष कहेंगे या सुनेंगे, वे कल्याण के भागीदार बनेंगे। कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगल में सदा सुख पाएंगे, और देवों के देव महादेव और जगत की माता पार्वती उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ऐसा वेदों में रचित है और रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहि पारो।
वर्णय तुलसीदासु किमे अतिमति मंद गवारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि भोलेनाथ जो देवों के देव हैं महादेव, और जो जगत की माता हैं पार्वती, महादेव की अर्धांगिनी पार्वती, इनका कथा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनका चरित्र, इनका बखान समुद्र से भी ज़्यादा बड़ा है। और इस चरित्र को भोलेनाथ और पार्वती माता के चरित्र को वेद भी पार नहीं पाए, तो मेरे जैसा छोटा बुद्धि का गवार मनुष्य, मूर्ख मनुष्य कहाँ से पाएगा। अभी ये कथा प्रयागराज में भारद्वाज जी को सुना रहे हैं याज्ञवल्क्य जी, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी पूछ रहे हैं कि कौन से राम हैं जिनको भोलेनाथ भी जपते हैं। इसीलिए याज्ञवल्क्य जी ने पहले भोलेनाथ और पार्वती माता की शादी को उनसे कह के सुना रहे हैं। शंभु चरित सुने सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। भोलेनाथ और पार्वती माता के इस शादी के संवाद को याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज मुनि से कह के सुना दिए। भारद्वाज मुनि अति सुख पाए, इस कथा को सुन के आनंदित हो रहे हैं, गदगद हो गए। बहुलाल सा कथा पर बारे, नैनन नीर रोमा बलिवारे। याज्ञवल्क्य जी जो कथा भारद्वाज जी को सुना रहे हैं, उस कथा को सुन के भारद्वाज जी का लालसा और बढ़ गया रामचरितमानस सुनने का, और भारद्वाज जी के आँखों में आंसू भरा हुआ है। और इस भोलेनाथ और पार्वती माता की शादी को सुनकर, बिदागरी की पार्वती माता की विदाई को देख करके आँख में आंसू और रुआं रुआं खड़ा हो रखा है भारद्वाज जी का। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञान। भारद्वाज जी के इस दशा को देखकर महामुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत खुश हो गए। इस खुश होने का भी कारण है, वो क्यों खुश हो रहे हैं। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। भारद्वाज जी का आँख में आंसू आना और रुआं रुआं खड़ा होना, इसका मतलब पार्वती माता के चरणों में उनका स्नेह है और महादेव के चरणों में उनका स्नेह है, इसलिए वो रो रहे हैं इस विदाई समारोह को देख करके। तो याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोल रहे हैं कि हे मुनि, हे भारद्वाज, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुम धन्य हो, तुम ही प्राण सम भोलेनाथ और पार्वती माता के प्रिय हो। तुम भोलेनाथ और पार्वती माता के प्रिय अगर नहीं होते तो इतना आपके आँख में आंसू नहीं आता उनके बिदागरी को देख करके। शिव पद कमल जिन्हि रति नहीं, राम ही ते सपने न सुहाई। याज्ञवल्क्य जी
भारद्वाज जी से बोल रहे हैं कि भोलेनाथ के चरण में, भोलेनाथ के पद में जिनका प्रीति नहीं है, राम भगवान उनको सपना में भी देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं तुमको पहले भोलेनाथ और पार्वती माता की कहानी सुनाया कि तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा मन भोलेनाथ और पार्वती माता में है या नहीं। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत के लक्षण ये हो। बिना छल, बिना कपट के महादेव के चरण में जिनका प्रेम रहता है वही श्री राम भगवान का भक्त हो सकते हैं। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत के लक्षण ये हो। बिना छल प्रपंच का, बिना दुष्ट भाव का भोलेनाथ के चरण में जिनका प्रेम रहता है, समझ लीजिए वो राम का भक्त है। यही राम भक्त का लक्षण है। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोल रहे हैं। शिव सम को रघुपति व्रत धारे, बिनु अग तजी सती सिनारे। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोल रहे हैं कि बिना अपराध का भोलेनाथ सती जैसा नारी को, सती जैसा अर्धांगिनी को भी छोड़ दिए। बताओ राम का भक्त इनसे, भोलेनाथ से बड़ा और कौन हो सकता है। पनु कर रघुपति भगति दिखाए, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रतिज्ञा करके भोलेनाथ ने राम जी के भक्ति को, श्री राम के भक्ति को दुनिया के सामने दिखा दिए कि सती जैसे माता को भी त्याग दिए। बताओ, भारद्वाज जी से पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कि बताओ भोलेनाथ के जैसा राम का प्रिय भक्त और कौन हो सकता है। हे भाई भारद्वाज, आप ही बताओ। तो उनसे इसीलिए पहले शिव विवाह का कथा, भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी के बारे में याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से सुना रहे हैं और सुना दिए। इसीलिए उनका पहले परीक्षा लिए कि ये भोलेनाथ का प्रेमी भक्त है या नहीं। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। शुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं भारद्वाज जी से कि मैंने जो पहले ही भोलेनाथ का चरित्र कहकर महादेव और पार्वती माता के विवाह का वर्णन किया, उसी विवाह के वर्णन से ही मैं समझ लिया, तुम्हारा भेद को जान गया कि तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो, कोई दोष तुम्हारे अंदर नहीं है। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। मैं तुम्हारा भेद को जान लिया, तुम भोलेनाथ का भक्त हो, इसलिए तुम राम का भी भक्त हो। मैं तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रामचंद्र जी की लीला कहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि से कह रहे हैं। सुन मुनि आजु समागम तोड़े, कही न जाई जस सुख मन मोर।
याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं भारद्वाज जी से कि हे भारद्वाज सुनिए, आज तुमसे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हो रहा है वो यह कहा नहीं जा सकता है। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। रामचरित मानस, याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं भारद्वाज जी से, हे भारद्वाज जी, रामचरित मानस अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेषनाग भी इस रामचरित मानस को नहीं कह सकते। तदपि जथा सुत कहूँ बखाने, सुमिर गिरापति राम धनु पानी। फिर भी ये तो रामचरित मानस अपार है, 100 करोड़ शेषनाग भी इनका वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी जैसा मैं सुना हूँ वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके श्री रामचरित मानस का कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरयामी। माता सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी धागा को पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। जेहि पर कृपा करहि जनु जाने, कबीर अजिर नाचावहि बानी। श्री रामचंद्र जी जिसके ऊपर कृपा करते हैं, माता सरस्वती जिसके ऊपर कृपा करते हैं, अपना भक्त जानकर जिस के ऊपर भी वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में माता सरस्वती को वे नचाया करते हैं श्री रामचंद्र जी। परबनो सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ विशदता सुगुण गाथा। मैं उन्हें श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ, महाराज कौशल्या माता के पुत्र श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुण की कथा का वर्णन करता हूँ। परम राम गिरिवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ, सभी पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत कैलाश और बहुत ही रमणीय है, जहाँ महादेव और पार्वती माता हमेशा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल से वहीं शिव सुख कांद। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोल रहे हैं
कि जिस पर्वत पर महादेव और माता पार्वती जगत की जननी जगदम्बा रहती हैं, उस पर्वत का नाम कैलाश पर्वत है और बहुत ही सुंदर है। वहाँ सिद्ध तपस्वी जोगीगण, देवतागण, किन्नर और मुनियों के समूह उस कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद के जड़ हैं। श्री महादेव जी की सेवा जो कर रहे हैं वहाँ रह करके। हरिहर विमुख धर्म रति नहीं, ते नर तह सपनहु नहीं जाए। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख रहते हैं और जिनके धर्म में बिल्कुल भी प्रीति नहीं है, जो बिल्कुल दूसरे का भला नहीं सोचते और नहीं करते हैं, वे लोग स्वप्न में भी उस कैलाश पर्वत पर नहीं जाते हैं। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव के विमुख हैं और जिनके धर्म में कोई प्रीति नहीं, जो दूसरे के हित में बिल्कुल भाग नहीं लेते, दूसरे का भलाई करने में, वे लोग स्वप्न में भी उस कैलाश पर्वत पर नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नया और सब 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला। विविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयाऊ, तरु बिलो की ओर यति सुख भायाऊ। वहाँ कैलाश पर्वत पर भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, जागवल्क्य जी बोल रहे हैं। वहाँ तीनों प्रकार के कैलाश पर्वत पर ठंडा, मंद और सुगंध तीनों प्रकार से युक्त हवा बह रही है और उसकी बरगद की छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह भोलेनाथ के विश्राम करने का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष, जिसे वेदों ने गाया है और संसार में प्रचलित है। एक बार हे भारद्वाज जी, जागवल्क्य जी बोल रहे हैं भारद्वाज जी से, हे भारद्वाज जी, एक बार प्रभु भोलेनाथ उस कैलाश पर्वत के बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए और उसे देखकर भोलेनाथ के हृदय में बहुत आनंद हुआ। ठंडी हवा, सुगंधित हवा लगी और भोलेनाथ आनंदित हो गए। निज कर दास नागरि पुछाला, बैठे सहज हे शंभो कृपाला। कुंदेन्दुदर गौर शरीरा, भुज प्रलाम्ब परिधन मुनि चीरा। उस बरगद के पेड़ के नीचे जब भोलेनाथ पहुँचे हैं
तो उनको भोलेनाथ को बहुत अच्छा लग रहा है। भोलेनाथ उस वातावरण में बहुत आनंदित हो रहे हैं और बरगद के छाया में उनको बहुत अच्छा लग रहा है। अपने हाथ से बाघ का छाल बिछाकर महादेव स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के, बिना मतलब के ही भोलेनाथ उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए बाघ का छाल बिछा करके। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के जैसा भोलेनाथ का गोरा शरीर है और बड़ी लंबी भुजाएं हैं भोलेनाथ की, और वे मुनियों के जैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भोलेनाथ चरण, भोलेनाथ के चरण के बारे में वर्णन कर रहे हैं हम कि उनके चरण कैसे हैं। पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान है और नख की ज्योति भक्तों के हृदय के अंधकार को हर लेने वाली है, भक्तों के हर कष्ट को हर लेने वाली है। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारे, आनन शरद चंद छवि हारे। सांप और भस्म ही महादेव जी के आभूषण हैं और उन त्रिपुरासुर के शत्रु भोलेनाथ का मुख शरद ऋतु के पूर्णिमा के चंद्रमा की जैसा शोभा दे रही है। शरद ऋतु के चंद्रमा को भी फीका दिखाने वाला इनका रूप है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोबाल विधु भाल। भोलेनाथ, उनके महादेव के सिर पर जटाओं का मुकुट है। जटा मुकुट, सुर सरित सिर और सिर पे गंगा माता हैं। लोचन नलिन विशाल, और उनका आँख का वर्णन क्या करूं मैं। कमल के समान बड़े बड़े आँख हैं भोलेनाथ के। नीलकंठ लावण्य निधि, शोभा बाल विधु बाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल। और भोलेनाथ का सुंदर शरीर है, बड़े बड़े कमल के जैसा आँख हैं और भोलेनाथ का कंठ नीला है, नीलकंठ हैं और वे सुंदरता के भंडार हैं। देवों के देव महादेव सुंदरता के भंडार हैं। उनके मस्तक पर गंगा विराजमान है और द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे सियरो शांत रस जैसे। कामदेव के दुश्मन, कामदेव को जलाकर राख कर देने वाले महादेव, कामदेव के शत्रु महादेव हैं जो कामदेव को जलाकर भस्म कर दे। वे महादेव कैसे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे शोभित
हो रहे हों, मानो शांत रस ही शरीर धारण किए हुए बैठा हुआ हो। इस तरह से शांति में बैठे हुए हैं भोलेनाथ। पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभु पहे मातु भवान। पार्वती माता समझ रहे हैं अभी मेरे पतिदेव शांति में बैठे हैं, अभी कुछ भी पूछने से शांति से हमको जवाब देंगे। अभी पूछना उचित है, जो भी पूछेंगे वो बैठा देंगे, बता देंगे हमको। अच्छा मौका जानकर पार्वती माता भोलेनाथ के पास पहुँच गई हैं। जानि प्रिया यति आदर किन्हा, बाम भाग आसन हर दिन्हा। अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी जान करके भोलेनाथ माता पार्वती को अपने बाईं ओर आसन दिए, सादरपूर्वक बैठने के लिए बोल रहे हैं। बैठी शिव समीप हरसाए, पूर्व जन्म का था चित आए। भोलेनाथ के पास जब माता पार्वती गई हैं, शांति रूप में बैठे हुए भोलेनाथ, तो भोलेनाथ माता पार्वती से बैठने के लिए कह रहे हैं और बाएं भाग में अपने बाईं ओर माता पार्वती को आसन दिए और माता पार्वती उनके बाईं ओर में बैठे हैं और बैठ कर के स्मरण कर रहे हैं कि अभी जो भी क्वेश्चन करेंगे ये प्रसन्न मन में हैं, ये हमको अच्छी तरह से कथा सुनाएंगे, भक्ति का कथा हमको सुनाएंगे पार्वती माता। इसीलिए बैठी शिव समीप हरसाई, पूर्व जन्म का था चित आए। खुश होकर के माता पार्वती भोलेनाथ के बाईं ओर बैठ रहे हैं और पार्वती माता को अब पहले जन्म यानी सती के रूप में जब भोलेनाथ के साथ रह रही थी, सती के शरीर का याद आ रहा पार्वती माता का, और पहले जन्म का कहानी इनको आ रहा है पार्वती माता का मन में। और पति ही हेतु अधिक अनुमाने, बिहस्यों माँ बोली मृदुबानी। स्वामी महादेव पतिदेव के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती माता जी हंसकर प्रिय वाणी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। माता पार्वती जो शैल की पुत्री हैं, वही कथा भोलेनाथ से पूछना चाह रहे हैं जो सारे लोक के लिए हितकारी है। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। जो सारे संसार के हित में हो, वही कथा पूछना चाह रहे हैं भोलेनाथ जी से माता पार्वती। बोल रहे हैं पार्वती माता भोलेनाथ से, विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। बोले है विश्व के नाथ, मेरे नाथ, तीनों भुवन तीनों लोक में आपका महिमा सब कोई जानता है।
चर अर अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। भोलेनाथ से पार्वती माता बोल रहे हैं, हे संसार के मालिक, हे मेरे पति देव, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आप की महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। आपको पूरा संसार जानता है। चर अचर, चलने वाला नहीं चलने वाला, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करता है। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग जग वैराग निधे, प्रणत कल्प तरु नाम। माता पार्वती भोलेनाथ से बोल रहे हैं, हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ करने वाले और कल्याण के स्वरूप हैं, सभी का कल्याण करने वाले हैं। सब कलाओं से निपुण और सभी गुणों के आप समुद्र हैं और योग, ज्ञान तथा वैराग के भंडार हैं। पार्वती माता भोलेनाथ से बोल रहे हैं कि आपका नाम शरणागत के हित के लिए कल्प वृक्ष के बराबर है। जो आपका नाम ले ले हे महादेव, उसका कल्याण हो जाता है। मैं आज की कथा को यहाँ विश्राम देना चाहता हूँ। इससे पहले मैं सभी को प्रणाम करता हूँ राम समझ के, और सभी माता पिता सभी को मैं अपना माता पिता समझ के प्रणाम करता हूँ कि मेरी वाणी से किसी को कष्ट अगर हो तो क्षमा कर दें, और मेरे से जो भी बोलने में भूल चूक हो अपना छोटा बालक समझ के क्षमा करेंगे। मैं आगे की कथा और आगे सुनाऊंगा। इस कथा को सुनने से भव भेषज रघुनाथ जसो, सुनहि जन नरे अर नारे, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसुरार। इस रामचरितमानस की कथा और भोलेनाथ की कथा, पार्वती माता की कथा को जो लोग भी सुन रहे हैं, उनके हर मनोकामना को भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरा करेंगे। मैं भगवान पे दृढ़ विश्वास करके बोल रहा हूँ। मैं यहाँ अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।